सो पूरे एड नेटवर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो है ECPM यानी कि इफेक्टिव कॉस्ट पर माइल। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो माफ़ करना, वीडियो क्लोज कर दीजिए। आप पैसा नहीं बना पाओगे एड नेटवर्क से, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट की मेट्रिक फॉर एनी एड नेटवर्क इज ECPM एंड यही डिटरमाइन करता है कि यार आपका अर्निंग कितना होने वाला है। ECPM और CPM में लोग को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, तो समझ लो आज फाइनल करो इसको। CPM यानी कि कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल यानी कि आपका कितना एड स्पेंड हो रहा है उसको आप डिवाइड कर दोगे कि आपको कितना इंप्रेशन आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। देखो CPM यूज़ होता है जब आप खुद का ऐड चलाते हो, यानी कि अगर आप फेसबुक एड्स, गूगल ऐड यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा CPM। लेकिन अगर आप किसी दूसरे का ऐड अपने एप्लीकेशन में चला रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा ECPM। CPM को सिंपल डिफाइन करूँ तो जितना भी आप खर्च कर रहे हो और जितना आपको इंप्रेशन उसके बदले में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, बस यही है। मतलब 1000 ऐड जो आप पे चला, मतलब 1000 ऐड का जो इंप्रेशन आया तो उसमें आपने कितना कॉस्ट लगाया, मतलब आपने जेब से कितना रुपया भरा, तो वो हो जाता है आपका CPM। साथ ही में अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो $500 मैंने खर्चा किया, मतलब $500 मैंने फेसबुक एड्स में डाले और मुझे उसके बदला 1 लाख लोग का मतलब इंप्रेशन मिला, 1 लाख व्यूज़ मिला या फिर 1 लाख इंप्रेशन मिला, इस तरह समझो। उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, सो आपको मिल जाएगा $5, ठीक है। सो एड स्पेंड डिवाइडेड बाई इंप्रेशन इंटू 1000 इज इक्वल टू आपका CPM, कॉस्ट पर माइल। ECPM के बारे में बात करें तो ECPM यानी कि जब आप दूसरे का ऐड अपने एप्लीकेशन में चलाते हो तो वहाँ पे उसको बोलते हैं ECPM, इफेक्टिव कॉस्ट पर माइल। ECPM को डिफाइन करना है तो टोटल अर्निंग, जितना भी आपका अर्निंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को पे नहीं कर रहे हो, यहाँ से आप पैसा ले रहे हो दूसरे एडवर्टाइज़र से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू 1000, मतलब कि आपको कितना रेवेन्यू हो रहा है 1000 इंप्रेशन पे, उसको बोलते हैं ECPM, ठीक है। अलग अलग ऐड फॉर्मेट के अलग अलग ECPM रेट रहते हैं, जैसे कि अगर इंडिया में बैनर का देखोगे, रिवार्डेड एड्स का देखोगे, इंटरसीशियल का देखोगे तो आराम से $2 से $3 मिल जाएगा यूनिटी में, ठीक है। एडमा में भी लगभग उतना ही रहता है, ऐप लॉविन में भी उतना ही रहता है, स्टार्टअप में, ऐप नेक्स्ट में, वंगल एड्स में, आयरन सोर्स में, सब में। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बस इतना समझ लो कि अगर आप अपना बिजनेस या एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट प्रमोट करते हो फेसबुक ऐड से, गूगल ऐड से, तो वहाँ बात होगा CPM का, कॉस्ट पर माइल का। लेकिन अगर आप अपने एप्लीकेशन में, वेबसाइट में दूसरे कंपनी के ऐड लगा रहे हो, जैसे कि एडसेंस का ऐड, एडमॉब का ऐड, यूनिटी एड्स, स्टार्टअप एड्स, ऐप नेक्स्ट एड्स, ऐप लॉविन एड्स, अगर ये सब का ऐड लगाया तो वहाँ पे बात होगा ECPM, इफेक्टिव कॉस्ट पर माइल। क्या इंपॉर्टेंस है, तो जितना ज़्यादा आपका हाई ECPM रहेगा उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू बनेगा। ECPM को ड्राइव करने के लिए बहुत सारा चीज़ लगता है, जैसे कि अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ ना, क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से इसमें काम कर रहा हूँ, तो अच्छा ECPM का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपकी एड्स की क्वालिटी कैसी है, एंड ये काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता है। अगर आपके एप्लीकेशन में रेलिवेंट ऐड आता है और क्वालिटी ट्रैफिक है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो क्रिएट करेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे से इंटीग्रेट करो एंड प्रॉपर सब कुछ चेक करो। इसीलिए हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, एंड उसके रिगार्डिंग आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। मतलब इतना आपको हेल्पफुल इंसाइट्स मिलेगा ना, अपना अर्निंग को आप 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना लोग किए हैं, ठीक है, तो आप उतना कर सकते हो। साथ ही में मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपने ECPM को। स्ट्रैटेजीज अलग अलग है, जैसे कि आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो या फिर ऐड प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो, AB टेस्ट कर सकते हो। AB टेस्ट मतलब ये चलेगा या फिर ये चलेगा, मतलब 2 कैंपेन आपने चलाया है तो A अच्छा चला या फिर B अच्छा चला, तो जो अच्छा चला उसी को चलाओ, सिंपल बात, नो बकवास। साथ ही में नेगोशिएट कर सकते हो CPM रेट्स को, तो वो भी हो सकता है। और फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट या 20 टेस्टर या प्ले कंसोल, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट।